तो जैसा कि पिछले लेक्चर पर हम लोगों ने रीहीट रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ा था, जिसमें जो एक्सट्रैक्टेड स्टीम जो आइसेंट्रिकली एक्सपैंड होता है टरबाइन में, उसको दोबारा बॉयलर में भेज करके उसे दोबारा से रीहीट किया जाता है, हीटिंग किया जाता है। उसके बाद एक और तरीका है रैंकाइन साइकिल की इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, वह रीजनरेशन, जिसे हम कहते हैं रीजनरेटिव रैंकाइन स्किल और रीजनरेशन विथ ओपन फीड वाटर हीटर। इस साइकिल में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है उसे बहुत ध्यान से समझिए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर हमें डायग्राम में दिख रहा है। इस बॉयलर में वाटर को स्टीम में कन्वर्ट किया जाएगा। स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद ये स्टीम हम टरबाइन में ट्रांसफर कर देंगे। टरबाइन में इस स्टीम का आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, उसके बाद वर्क डन मिलता है और इस एक्सपेंशन बाद को हम कंडेंसर नॉर्मली भेजते हैं। लेकिन एक टरबाइन में एक टर्म होता है ब्लीडिंग का। ब्लीडिंग का टर्म ये होता है कि जो पूरा का पूरा स्टीम हमने भेजा है, उसकी पूरी एनर्जी को हम वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाते। एक तरीके वो स्टीम वहां पर लीकेज होता रहा है, ब्लीडिंग होती रहती और वो चला जाता है। तो मानिए इसमें हमने टरबाइन में 1 kg ऑफ स्टीम इस बॉयलर टरबाइन भेजा, में x kg ऑफ स्टीम ब्लीडिंग थ्रू बाहर निकल जाता है। बाकी जो बचा 1 - x kg वो हम कंडेंसर में भेजते हैं। अब जो x kg स्टीम जो ब्लीडिंग के थ्रू बाहर चला गया, उसमें अभी थर्मल एनर्जी बची। अब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस ब्लीडेड स्टीम के थर्मल एनर्जी को। हम उस ब्लीड स्टीम को जो ब्लीडिंग के बाद हमें मिला है, उसको हम भेज देते हैं फीड वाटर हीटर। ये आपको जो दिख रहा है डायग्राम में, ये है फीड वाटर हीटर। इसमें हमने x kg ऑफ स्टीम ट्रांसफर किया है, जिसके पास थर्मल एनर्जी है। अब आइए दूसरी साइड, जहां पर 1 - x kg ऑफ स्टीम जो हमने कंडेंसर में भेजा। कंडेंसर में यहाँ पर हुड के हीट का एक्सट्रैक्शन हो जाता है और वो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इस वाटर में कन्वर्ट होने के बाद हम एक पंप 1 जो हमने लगा रखा है, उसके थ्रू इस वाटर को हम ट्रांसफर कर देते हैं इस फीड वाटर हीटर में। अब आपको याद होगा कि फीड वाटर में ऑलरेडी हमने x kg ऑफ ब्लीडेड स्टीम भेजा है, जिसके पास थर्मल एनर्जी था, और यहां से हमने इस पंप के थ्रू वाटर ट्रांसफर किया है। अब ये जो ब्लीडेड स्टीम था x kg, इसके पास जो थर्मल एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो जाता है इस वाटर को। यानी वाटर क्या हुआ, यहां पर हीटेड हो गया, वाटर के पास थर्मल एनर्जी आ गई। तो वाटर को हमने इस पंप में भेजने के पहले ही इसको हीट कर लिया, और हीट करने के बाद फिर हमने इस पंप के थ्रू बॉयलर में ट्रांसफर। ऑब्वियसली एक अमाउंट, एक हीट की जरूरत पड़ती है वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए, जो कि हम बॉयलर में प्रोवाइड करते हैं। सोचिए, अगर हम बॉयलर में ट्रांसफर कर रहे हैं, वाटर ऑलरेडी हीटेड हो, उसकी थर्मल एनर्जी पहले से ही थोड़ी ज्यादा हो, तो ऑब्वियसली उसे स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम हीट की जरूरत पड़ेगी। अगर यहां पर हमें कम हीट की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली उसका जो एफिशिएंसी का साइकिल होगा, एफिशिएंसी इस साइकिल का इंप्रूव हो जाएगा। तो इस तरीके से फीड वाटर हीटर के थ्रू हम यहाँ पर इस रैंकाइन साइकिल का एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। इसे ही कहते हैं रीजनरेटिव रैंकाइन साइकिल। देखिए, यहाँ पर तो इस टरबाइन के थ्रू वर्क डन हमें मिल रहा है। इस वर्क डन को तो हम 2 पार्ट में लिख सकते हैं। पहला पार्ट ये है कि 5 to 6 इसमें जो स्टीम ब्लेडेड हुआ वो था x kg, उसके लिए हमने x kg सकते हैं। और जो दूसरा स्टीम हुआ वो 1 - x kg, ठीक है।
तो यहाँ पर जो वर्क डन लिखा गया, समझिएगा, उसको दो तरह से लिखा गया। एक तो लिखा गया कि वर्क डन जो पूरा पूरा 1 - x kg के लिए हुआ, और दूसरा 1 kg लिख दिया गया। अब एक वर्क डन जो है वो जो है वर्क इनपुट किया जा रहा है, चाहे हम कर रहे हैं इस सिस्टम पर, वो क्या है, इस पंप के थ्रू वर्क डन अंदर किया गया, और दूसरा इस पंप के थ्रू किया गया। तो इसका जो वर्क इनपुट है वो रहा 1 - x kg इसके लिए, और 1 kg इसके लिए, टोटल के लिए। अब यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट इनपुट जो कि बॉयलर वाइड किया गया, वो होगा H5 - H4। इस तरीके से जब साइकिल एफिशिएंसी लिखेंगे तो नेट वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, जो नेट वर्क डन होगा वो W टरबाइन माइनस W पंप होगा, क्योंकि W टरबाइन हमें वर्क डन मिल रहा है और W पंप वर्क डन हम इसको प्रोवाइड इनपुट में दें। इस तरीके से यहाँ पर नेट वर्क डन इनको माइनस करके मिल सकता है, और फिर हीट सप्लाइड से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा इस साइकिल का एफिशिएंसी का फॉर्मूला।